बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक्चुअली 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब यहाँ से हमने फार्मूला नंबर 2 चेंज किया है, इसलिए ये तरतीब दोबारा से नंबर 2 से शुरू की जा रही है। जो फर्स्ट लेक्चर के कंटेंट्स थे वो इस फार्मूला के मुताबिक थे। अब हम इस फार्मूला की एक्सटेंशन दे रहे हैं। उस एक्सटेंशन का जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा है, अब से ऑनवर्ड 60% आपकी इंटीग्रेशन इस चैप्टर नंबर 3 की इस फार्मूला पर बेस कर रही है। और इंशाल्लाह अब उस 60% पोर्शन को हम कंप्लीट करके कोई नई बात करेंगे। तो जो बच्चे यूं टेंशन में होते हैं कि हमारे पास अभी तक इंटीग्रेशन का कुछ भी नहीं आया, वो लोग कम से कम इस फार्मूला की जब प्रैक्टिस कर लेंगे उनको आइडिया हो जाएगा कि 60% इंटीग्रेशन उनको आ चुकी है और वो बोर्ड के पेपर में A1 वहां से मार्क्स हासिल कर सकेंगे। स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन इसी के साथ ही उनका कंप्लीट हो जाएगा। सो अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस फार्मूला का यूज देखिए क्या है, जस्ट सिंगल फार्मूला। ये इसकी एक्सटेंशन कैसे है, ये था अकेला x, यहां है फंक्शन ऑफ x, मींस एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन्वॉल्विंग x। अगर उसकी कोई पावर लग जाए फिर उस पर डायरेक्ट ही हम ऐसे पावर फार्मूला इस fx पर ही लगा देंगे। ये देखिए n+1/n+1, लेकिन उसकी एक छोटी सी कंडीशन है साथ कि पावर के अंदर जो हिस्सा ये वाला यूज हो रहा है जिसको हम fx कह रहे हैं, इसका डेरिवेटिव दैट इज f'(x) ये साथ होना जरूरी है। बस पहले आप चेक कर लें कि पावर के अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव साथ है। इफ अवेलेबल तो फार्मूला अप्लाई कर दें इस ग्रुप पर ही पावर फार्मूला, और अगर अवेलेबल नहीं है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप करते हुए हम उस डेरिवेटिव को क्रिएट कर लेंगे वहां पे। तो इसके हवाले से अब जाहिर है कंटिन्यू है काम। क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्जांपल ली गई है पेज नंबर 8 से, पेज 134 पर एग्जांपल नंबर 8। ये क्वेश्चन है आपका, x पॉजिटिव मींस नेगेटिव नंबर्स के लॉग एग्जिस्ट नहीं करते। सो हमारा तो कंसर्न इसके सॉल्यूशन से है। ये देखिए नीचे से ये पोर्शन log ऑफ 2x की पावर 3 ऊपर शिफ्ट किया, वो -3 बन गया, और जो x ये नीचे था वो इस तरह से x बन के साइड पे कर दिया, यानी कि ये वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है 1/x। जाहिर है जब इसको इधर लिखेंगे तो एज इट इज वही क्वेश्चन है। तो इस वक्त पावर के अंदर हिस्सा ये आ रहा है log ऑफ 2x। तो जरा log ऑफ 2x का डेरिवेटिव देखिए, log ऑफ 2x। जब हम इसका डेरिवेटिव हल करेंगे, ये log पर एक्ट किया तो 1/2x मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x, 1/2x मल्टीप्लाई बाई इस 2x का डेरिवेटिव 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग इज 1/x। तो जो कुछ पावर के अंदर है -3 पावर के इंटरनल पोर्शन में, उसका डेरिवेटिव ये साथ मौजूद है। सो यूजिंग दिस फार्मूला कि पावर के अंदर वाले हिस्से का ये डेरिवेटिव मौजूद है, सो इस ग्रुप पर ही पावर फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है। अब इस ग्रुप पर जब पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे इस तरह से log ऑफ 2x की पावर -3, इसमें एक ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी वही लिखा जाएगा, यानी कि उसकी पावर जितनी भी है 1 ऐड किया, वही नंबर नीचे, ये ऐड होके -2 बचेगा, नीचे भी -2, इधर डायरेक्ट लिख दिया है -2/-2, और आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन की गई, उस ग्रुप को दोबारा से नीचे शिफ्ट कर दिया गया, जिस फॉर्म में वो ओरिजिनली था उसी फॉर्म में आपको ये आपका आंसर मिल चुका। सो दैट्स इट। हाँ जी, अब इसको आगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 उसमें से कुछ क्वेश्चंस। अब काम हम इस तरह से करेंगे कि इस फार्मूला से रिलेटेड जो मैंने शुरू में बात की, 60% इंटीग्रेशन हर बच्चा हैंडल कर लेगा, जितना मर्जी वो वीक है मैथमेटिकली।
60% तक जब इंटीग्रेशन हैंडल हो जाएगी, लेकिन उसका हल कैसे करना है, हम जहां जहां इस फार्मूला का यूज होगा थ्रू आउट दिस चैप्टर उसको ढूंढ के इसी के साथ हल करेंगे। सो नोट दिस स्टेप। एक एग्जांपल कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 3.2 में अब जितने क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं से ये क्वेश्चन नंबर 2 उसका 8th पार्ट है। इंटीग्रल ये रहा। तो इस वक्त यहां पर होल की पावर 1 समझते हुए पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव उसी तरतीब से ओरल ही बच्चे को समझ आ गई है, साथ मौजूद है। सो इसकी पावर में जब एक ऐड करेंगे 1 + 1, सो ये आपके पास 2/2 डायरेक्ट ही समझ आ रही है, 2/2 + c। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 उसका 4th पार्ट, ये क्वेश्चन दिया गया। अब यहां पर सिचुएशन क्या है, इस जगह ये 2x + 3 ये पावर के अंदर है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज 1/2 पावर है, 2x + 3 fx की जगह यूज हो रहा है। इसका जरा डेरिवेटिव चेक करेंगे, जो इस 1/2 पावर के अंदर है वो डेरिवेटिव 2 बनता है, ओरल ही समझ आ रही है। अब इसका 2 उसका 0। अब 2 यहां पर अवेलेबल नहीं है साथ, जैसे शुरू में बात हुई कि अगर डेरिवेटिव अवेलेबल ना हो तो वो क्रिएट किया जाएगा। ये देखिए, ये 2 हमने खुद से लगाया, इंसर्ट किया, इधर उसको बैलेंस किया जो रेड कलर में शो हो रहा है। तो अब इस पावर के अंदर वाले हिस्से का 1/2 पावर के जो नीचे एलिमेंट है उसका डेरिवेटिव ये 2 साथ मौजूद है। सो हम इस पर ये पावर फॉर्मेशन यही फार्मूला अप्लाई करते हुए नीचे इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ये देखिए 2x + 3 की पावर 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 + 1, तो ये मिलके 3/2/3/2। इस साइड पे एज इट इज डायरेक्ट 3/2/3/2। ये जो बाहर रेड कलर में था वो एज इट इज नीचे आ चुका, क्योंकि फार्मूला इस बॉक्स वाली स्टेटमेंट पर अप्लाई हुआ है। जो ये 2 साथ लगाया वो हमारी जरूरत थी, इसीलिए 2 साथ लगाया, बाहर बैलेंस किया, क्योंकि पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ चाहिए था। हाँ जी, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन की, फाइनली आपके पास ये सॉल्यूशन। हाँ जी, वन मोर क्वेश्चन इसी जगह पे, 9th पार्ट, I = दिस। अब इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी हल भी कर चुके हैं, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, यानी कि 1A वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन हल किया जा चुका। इस ब्रैकेट को, इस स्क्वायर को ओपन करके, तो उस तरह करना चाहे उस तरह कर दें जो आसान लगे, लेकिन इस वक्त सेकेंडली यानी कि एक वर्जन और दिया जा रहा है, यहाँ पर उस पावर फार्मूला की डिस्कशन करनी मकसूद है, तो इसलिए यहाँ पर इसको फिर से बताया गया। ये देखिए, इस ग्रुप की पावर 2 है। अब पावर के अंदर पोर्शन ये आता है √θ + 1। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 √θ, इसका 0। तो डेरिवेटिव तो ये रहा। ये देखिए, नीचे √θ मौजूद है, इसके साथ 2 चाहिए। ये ब्लू कलर में हमने 2 लगाया और बाहर बैलेंस किया। उसके बाद इतने हिस्से पर हमारा पावर फार्मूला वर्क कर रहा है, जो ये बॉक्स में मौजूद है। इस पर पावर फार्मूला के मुताबिक पावर के अंदर वाले हिस्से का ये डेरिवेटिव साथ मौजूद है। सो उस हवाले से इसकी पावर 3/3, ये बाहर वाला 2 साथ एज इट इज। हाँ जी, उसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 उसका 4th पार्ट, ये स्टेटमेंट। हाँ जी, अब पावर के अंदर वाले हिस्से का यहां डेरिवेटिव बनता है -2, a का 0 -2x का -2, वो साथ मौजूद नहीं है। ये -2 खुद लगाया जो रेड कलर में है, बाहर उसको बैलेंस किया, और अब आपके पास इस वाले पार्ट पर ये पावर के अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव साथ मौजूद है यूजिंग दिस फार्मूला। तो इसमें होल की पावर 3/2 है, जब उस 3/2 में 1 ऐड किया तो ये मिलके हो गया 5/2। तो वो स्टेप डायरेक्ट लिखा गया 5/2/5/2। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन, ये नीचे से ऊपर आके 2/5 हो गया,
और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग इज द स्टेटमेंट। ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। हाँ जी, उसके बाद पेज 132 पर एक एग्जांपल है नंबर 2, ये उसकी स्टेटमेंट। हाँ जी, डिनोमिनेटर में जो 4 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है उस रूट को लिखा पावर 1/2, डिनोमिनेटर से पावर ऊपर शिफ्ट की, ये माइनस का 1/2, ये x ओरिजिनली स्टेटमेंट में मौजूद है। अब फिर से देखिए, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव, इसका 0, इसका 2x, x अवेलेबल है, ये 2 रेड कलर में हमने खुद लगाया तो बाहर उसको रेड कलर में बैलेंस किया। उसके बाद इतने पोर्शन पर, ये जिसको क्लोज किया गया, इतने पोर्शन के मुताबिक फार्मूला की एडजस्टमेंट मौजूद है, पावर के अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव साथ आ रहा है, इसलिए इसकी पावर में 1 ऐड करें। ये देखिए, जब -1/2 में 1 ऐड किया तो सॉल्यूशन बन गया -1 + 2/2, दैट इज +1/2। ओरिजिनली वो माइनस का 1/2 है, उसमें जब 1 ऐड किया तो रफ में आप ऐड करके जो सॉल्यूशन बनता है वो उसी तरह डायरेक्ट लिख दें, 1/2, नीचे भी वही 1/2। अब ये 1/2 ऊपर आके 2/1 हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और रिमेनिंग जो 1/2 पावर थी उसको वंस अगेन स्क्वायर रूट लिख दिया गया है, क्योंकि 1/2 को स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, जैसे शुरू में स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा। हाँ जी, अब इधर इस एक्सरसाइज के ये फार्मूला जो यूज हो रहा है, इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे हम 3.2 के कंप्लीट कर चुके, अब ये 3.3 को शुरू कर रहे हैं। तो 3.3 में जितने क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे अब हम उनको कंप्लीट करेंगे। इस तरह कंटिन्यू रहेगा हमारा जो क्वेश्चन है, यानी कि एंड तक पूरा चैप्टर हमने हैंडल कर देना है। जो 60% की बात हुई है इसी फार्मूला ने कवर कर देनी है। हाँ जी, 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट अवेलेबल है, नीचे रूट को 1/2 लिखा, नीचे से डिनोमिनेटर से ऊपर शिफ्ट किया इसको तो माइनस पावर हो गई, वो -2x एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर जो पावर के अंदर वाला हिस्सा है ये वाला 4 - x², उसका डेरिवेटिव बनता है इसका 0, इसका -2x, वो ऑलरेडी ही दिया हुआ है तो उसके मुताबिक हमें कुछ साथ एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। सो इस पर डायरेक्ट -1/2 में जब 1 ऐड करेंगे, ये इधर भी दिखाया गया, -1/2 में 1 ऐड किया तो +1/2, नीचे भी +1/2, ये 1/2 ऊपर शिफ्ट होके 2/1 हो गया। इस रूट को हमने 1/2 पावर को दोबारा से रूट लिख दिया। ये रहा आपका सॉल्यूशन। इसी तरह से अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये उसकी स्टेटमेंट रही, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन जब ऊपर उठाएंगे तो पावर -1/2, ये x + b। अब देखिए पावर के अंदर ये वाला पोर्शन है, जब हम इस पोर्शन का डेरिवेटिव हल करेंगे ये आपके पास बनेगा 2x + का 2b, इसका 2x, इसका 2b, इसका 1, जाहिर है 2b रह गया, ये 0 हो गया, b कांस्टेंट। इसमें से जब 2 कॉमन किया तो रिमेनिंग स्टेटमेंट बन गई x + b। अब आप समझ सकते हैं ये x + b वाला पोर्शन ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए साथ उसके 2। वो जो ब्लू कलर में 2 लगाया ये हमने खुद से लगाया क्योंकि इतना चाहिए था, फार्मूला की फॉर्मेशन के मुताबिक पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ चाहिए था, वो 2 साथ लगाया, बाहर उसको बैलेंस किया। अब ये 1/2 बाहर वाला ब्लू कलर छोड़ दें, जो रिमेनिंग हिस्सा है ये वाला, इस पर हम पावर फार्मूला लगाते हुए -1/2 में 1 ऐड किया तो ये 2-3 दफा हो चुका है, +1/2, नीचे भी वही 1/2, ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो गया और इस 1/2 को रूट बना के लिख दिया, तो ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। तो अब हमारा काम ज़ाहिर है यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, ये 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर इसी फार्मूला की बेस पर कंटिन्यू है। इंशाल्लाह आपको इस तरह से महसूस होगा एंड पर पहुंच के कि तकरीबन हमें इंटीग्रेशन तो A1 आ रही है, जो मसले हैं हमारे वो हल हो रहे हैं।
प्रैक्टिस हमारी ये है, अब ये प्रैक्टिस देखते जाइएगा इंशाल्लाह, टर्न बाय टर्न आगे लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। जिस जगह भी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर शेयर करें वाया कमेंट्स, इंशाल्लाह उसका फौरी तौर पे सलूशन मिल जाएगा। जिन लोगों को वीडियो हमारी पसंद आ रही है वो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।